अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जमा फ्रॉम आज़म। मेरा नाम है शेख आज़म। मैं लाया हूँ आपके लिए जर्मन लैंग्वेज A1 कोर्स का मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड लेक्चर, और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे केसेस, और केसेस को जर्मन में कहते हैं काजुस। केसेस को अदर वर्ड्स में हम देखें तो आज हम पढ़ेंगे दाटिव और अक्यूज़ेटिव। ये लेक्चर एक्चुअली बहुत बड़ा है और इसको मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया है, और आज हम पढ़ेंगे इसका पहला पार्ट। जर्मन लैंग्वेज में एक्चुअली 4 केसेस होते हैं। सबसे पहले होता है नॉमिनेटिव, सेकंड अक्यूज़ेटिव, फिर दाटिव, और फोर्थ केस होता है गेनेटिव। गेनेटिव का यूज A1 में बिल्कुल नहीं है, और A2 में इसका भी बिल्कुल थोड़ा सा यूज है, वो भी हाफ पेज का। वो भी आपको टाइम के साथ मैं बताऊंगा, और इसका B1 में भी थोड़ा सा यूज आएगा, वो भी मैं आपको B1 में बताऊंगा। तो इसलिए हम A1 में इसको स्किप करते हैं। ये जो केसेस हैं नॉमिनेटिव, अक्यूज़ेटिव और दाटिव, इनको हम यूज इसलिए करते हैं ताकि हम सेंटेंसेस बना सकें। मैं आपको तरीका बताऊंगा, और प्रैक्टिस के साथ साथ आपको सेंटेंसेस भी बनाने आ जाएंगे। स्टार्ट करने से पहले आपको ये टेबल याद करना पड़ेगा। टेबल को देखकर सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। ये टेबल एक्चुअली बहुत आसान है। आपने सिर्फ 2-3 दफ़ा इसको गौर से देखना है और पढ़ना है। ये आपको याद हो जाएगा। ये आपको ज़ुबानी याद करना पड़ेगा। ये आपको याद होना चाहिए कि इसका अक्यूज़ेटिव क्या है या इसका दाटिव क्या है। ये जितने भी पर्सनल प्रोनोमेन होते हैं, इश, दू, एस वगैरह, ये तो नॉमिनेटिव होते हैं। ये तो मसला हल हो गया। इनके अक्यूज़ेटिव और दाटिव ये आपको याद करना पड़ेंगे। मैं आपके सामने इनको प्रोनाउंस कर देता हूँ, आपको इसी तरह इनको याद करना पड़ेगा। इसका अक्यूज़ेटिव होता है मिश, दू का अक्यूज़ेटिव होता है दिश, या का अक्यूज़ेटिव होता है इन। ये आपने इन नहीं कहना, इसको सिंपली कहना इन। जी का अक्यूज़ेटिव जी ही रहता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। एस का अक्यूज़ेटिव भी एस रहता है। वी का अक्यूज़ेटिव हो जाता है उन्स। जी जो कैपिटल एस वाला है, इसका अक्यूज़ेटिव भी एस से रहता है, और जी जो दे वाला है वो लोग, उसका अक्यूज़ेटिव भी जी रहता है। और जो इया तुम लोग है, इसका अक्यूज़ेटिव ओश रहता है। इसको आपने ओख नहीं कहना। ये तो हो गए हमारे अक्यूज़ेटिव। अब आ जाए आप दाटिव पे। इसका दाटिव क्या होगा? मिया, दू का दिया, या का ईम, ये इहम नहीं है, ईम। जी का इयो, एस का भी ईम है, और विया का ये उन्स है। कैपिटल एस वाला जी, इसका ईनन है, और जी जो स्मॉल एस वाला है, इसका भी ईनन है, लेकिन स्मॉल ई के साथ है। और लास्ट का ई जो है तुम लोग, इसका भी ओइश है, ओख नहीं है। आपके माइंड में ये आया होगा कि इन वर्ड्स के मीनिंग क्या है। तो इनके मीनिंग ये हो सकते हैं कि मिश का मतलब हो गया मुझको, मिया मेरा, दिश तुमको, दिया तुम्हारा, इन उसको, इन उसका। अब हम इसकी एक एग्जाम्पल देखते हैं। बाइस्पिल एग्जाम्पल, वी गेट एस दिया। ये सेंटेंस हमने स्मॉल टॉक वाले लेक्चर में पढ़ा हुआ है। हाउ आर यू। अगर दिया की जगह दू लगाए, वी गेट एस दू, तो इसका मतलब आता है तुम क्या हाल है। तो ये रॉन्ग बन गया। तो हमने लगाया वी गेट एस दिया, तुम्हारा क्या हाल है। तो जब हमने ये सेंटेंस पढ़ा था
तो मैंने आपको बताया था कि दिया वाला लेक्चर हमारा आएगा, तो मैं आपको बताऊंगा दिया क्या चीज़ है। तो ये दिया वाला लेक्चर हमारा आ गया। तो दिया एक्चुअली दू का डाटिव है। तो ये बन गया तुम्हारा क्या हाल है। मैं जब अपने स्टूडेंट से पूछता हूं कि वी गेट एस दिया, तो वो इंग्लिश की तरह मुझे आंसर देते हैं। जैसे इंग्लिश में कहते हैं आई एम गुड, तो वो कहते हैं इश बिन गुड। तो ये रॉन्ग आंसर है। जैसे डाटिव में पूछा गया तो आपने आंसर भी डाटिव में देना है। क्या आंसर होगा इसका? ये आंसर हमने पढ़ा हुआ है, एस गेट मिया गुड। मैंने अभी आपको बताया मिया मेरा हाल ठीक है। इश बिन गुड मैं ठीक हूं, ये बिल्कुल गलत है। एस गेट मिया गुड मेरा हाल ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हमने पूछना है वी गेट दिस ईम, ये ईम क्या चीज है? ईम ए का डाटिव है। ईम इंग्लिश में तो हो गया ना हाउ इज ही। अगर हमने जर्मन में पूछना है हाउ इज ही, तो हम डाटिव का यूज करेंगे वी गेट दिस ईम। ईम जो है ए का डाटिव है। मियाँ की तरह हम यहां भी ए का डाटिव यूज करेंगे, एस गेट ईम गुड, वो ठीक है। नेक्स्ट देखें। इसी तरह आप अगर लड़की का पूछेंगे कि वो कैसी है, तो आप कहेंगे वी गेट एस इया, क्योंकि जी का डाटिव इया होता है। तो आप कहेंगे अगर वो ठीक है तो आप कहेंगे एस गेट इया गुड। नेक्स्ट देखें। वी गेट एस ओइश। ओइश क्या चीज है? इया का डाटिव है। इया तुम लोगों का डाटिव है। वी गेट एस ओइश तुम लोग कैसे हो। अगर 2 लोग या 3 लोग आपके सामने हैं तो कहोगे वी गेट एस ओइश तुम लोग कैसे हो। तो वो कहेंगे हम लोग ठीक है। हम क्या है? विया। ये आप नहीं कहोगे विया गेट एस गुड, ये आप नहीं कहोगे, विया का डाटिव यूज करोगे। कैसे होगा? एस गेट उन्स गुड, के हम ठीक हैं। आप डाटिव को सेंटेंस के शुरू में भी यूज कर सकते हैं। उन्स गेट एस गुड, मिया गेट एस गुड, इम गेट एस गुड। मेन चीज के गेट जो कि वर्ब है, इसकी पोजीशन सेकंड होनी चाहिए। इसी तरह हम एक और एग्जांपल देखते हैं। टेबल तो वही है लेकिन वर्ब हमारा डिफरेंट है। ये देखें, वर्ब हमारा हेल्फन है। अगर आपने सेंटेंस बनाना है कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं, आई हेल्प यू, तो हेल्फन के इश के साथ कॉन्जुगेशन हो जाएगी जो कि आपको आती है, इश हेल्फे। और दू का डाटिव क्या है? ये वाला। टेबल आपके सामने है, क्योंकि टेबल आपको अभी याद नहीं है इसलिए मैंने टेबल आपके सामने लगाया हुआ है। तो आप लगा दोगे डू का डाटिव, तो ये बन जाएगा इश हेल्फे दिया, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं। तो ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। आप वर्ब को देखकर गेस करते हो कि इसके साथ अक्यूजेटिव लगता है या डाटिव लगता है। इश हेल्फे दिया, आई हेल्प यू, ये एक हमारी एग्जांपल होगी। अब मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं। विया हेल्फन ईम, विया की हेल्फन के साथ कॉन्जुगेशन होगी जो कि आपको आती है, कंप्लीट वर्ब आ गया। और ईम जो है ये एया का डाटिव है जो ईम लग गया, इसलिए हम उसकी हेल्प करते हैं। ये हमारा एक और सेंटेंस बन गया। और अगर आप लिखते हैं विया हेल्फन ईया, तो ये ईया जो है ये जी का डाटिव है,
तो ये सेंटेंस बन गया हम उस लड़की की हेल्प करते हैं। अब इसके नेक्स्ट सेंटेंस में देखें, हिल्स डू उन्स। इस सेंटेंस में मैंने वर्ब को पहली पोजीशन में लगा दिया, और जब हम वर्ब को पहली पोजीशन में लगा देते हैं तो वो एक या नाइन फरागे बन जाता है। या नाइन फरागे हमने पढ़े हुए हैं। हेल्फन की दू के साथ कॉन्जुगेशन हो गई, हेल्फन की दू के साथ कॉन्जुगेशन हो गई और उसकी पोजीशन में पहले आ गई। और ये उन्स जो है ये विया का डाटिव है, तो ये बन गया हेल्प्स दो उन्स, क्या तुम हमारी हेल्प करते हो। तो इसका आंसर होगा या नाइन। ये भी डाटिव के साथ एक या नाइन फरागे बन गया। नेक्स्ट देखें, जी हिल्फ्स ओइश। ये एस तो कैपिटल है, ये सेंटेंस का स्टार्ट है। एक्चुअली ये जी शी वाला है। इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं क्योंकि ये हेल्फन की कॉन्जुगेशन हो गई है जी के साथ। अगर ये जी आप वाला होता तो हेल्फन पूरा वर्ब आता। जी हिल्फ्ड ओइश, वो तुम लोगों की हेल्प करती है। ओइश जो है ये इया का डाटिव आ गया, वो तुम लोगों की हेल्प करती है। इन एग्जाम्पल्स में आपने एक बात नोट की होगी कि ये डाटिव जो है ये ह्यूमन से रिलेट करते हैं। जैसे कि पहली एग्जाम्पल में देखा कि तुम्हारा क्या हाल है, उसका क्या हाल है, आपका क्या हाल है, एटसेट्रा। ये हम किसी ह्यूमन से पूछते हैं, हम किसी टेबल या चेयर या किसी डोर वगैरह से तो नहीं पूछते हाँ भाई टेबल तुम्हारा क्या हाल है, हाँ भाई चेयर तुम्हारा क्या हाल है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अभी ये दूसरी एग्जाम्पल हमने पढ़ी, हेल्फन इश हेल्फे दिया, विया हेल्फन ईम, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, हम उसकी हेल्प करते हैं, कि हम किसी ह्यूमन की हेल्प ही करते हैं। इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डाटिव जो है ये एक्चुअली ह्यूमंस ही होते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया कि वर्ब जो है वो डिपेंड करते हैं कि यहाँ पे अक्यूजेटिव लगेगा या डाटिव लगेगा। बहुत सारे वर्ब्स हैं, होल जर्मन में जस्ट 40 to 45 वर्ब्स हैं जिनके साथ डाटिव आता है। क्या सिर्फ 45 वर्ब्स आप याद नहीं कर सकते उनके साथ डाटिव होता है? और वैसे भी वो याद करने बहुत आसान है क्योंकि मोस्टली उनके साथ ये ह्यूमंस ही आते हैं। यानी तुम्हारी हेल्प करना, उसकी हेल्प करना, तुम्हारा क्या हाल है। हम किसी टेबल को या चेयर को, किसी डोर को वगैरह को उनकी हेल्प वगैरह नहीं करते। कोई डोर हमें ये नहीं कहता कि यार मुझे बंद करो, मुझे सर्दी लग रही है, ऐसा नहीं होता। इसलिए डाटिव जो है वो एक्चुअली ह्यूमंस ही होते हैं। डाटिव वर्बन की लिस्ट मेरे फेसबुक ग्रुप में है, अगर आप चाहें तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। और इस टेबल को आपने याद करना है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ क्योंकि ये लेक्चर हमारा अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये लेक्चर हमारा अभी बहुत बड़ा है। ये तो सिर्फ डाटिव के बारे में था, अभी हमने अक्यूजेटिव के बारे में पढ़ना है, अभी हमने इसके बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने हैं। नेक्स्ट देखें, डाटिव फॉर ह्यूमंस, जो मैं अभी आपको बता चुका हूं कि डाटिव जो है एक्चुअली ह्यूमंस होते हैं। नॉमिनेटिव जो है इज ऑल सब्जेक्ट्स, यानी जो पर्सनल प्रोनोमेन है वो एक्चुअली नॉमिनेटिव होते हैं, वो मेन पर्सन होते हैं। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। एक चीज जिसकी आपको बहुत जरूरत है इस लेक्चर करने के लिए वो है गेडुल्ड, सब्र। इस लेक्चर करने के लिए आपको बहुत जरूरत है गेडुल्ड की। ये था हमारा डाटिव के बारे में पहला लेक्चर। अगले लेक्चर में मैं आपको अक्यूजेटिव के बारे में बताऊंगा। आपको डाटिव के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे आप अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।